हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो सभी लोग एक केव के अंदर चले जाते हैं और उस केव के बाहर का रास्ता भी बंद हो चुका है। वहाँ पर 4 दरवाजे होते हैं और चारों दरवाजों के ऊपर मौत लिखा होता है। अब उन्हें चूज करना है कि वो कौन से दरवाजे से जाएं। उन चारों दरवाजों में से एक दरवाजा जिंदगी का है, जबकि बाकी के 3 दरवाजे मौत की तरफ जाएंगे। शायद काउटून को इस बारे में पता है, लेकिन वो इनको इस बारे में नहीं बता रहा। वो कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। पीकू भाई गुस्से के साथ उसके ऊपर चला रहा होता है, जबकि काउटून हाउटियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम यहाँ पर एक दरवाजे को चूज करो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक दरवाजे के अंदर जाओ। इस तरह कम से कम इतना तो पता चलेगा कि ये वाला दरवाजा चूज नहीं करना, क्योंकि तुम्हें भी तो वो नीला सोल फूल चाहिए, इसलिए पहले तुम आगे जाओ। लिंग आउन से कहता है तुम इस बेचारे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब जबकि हमने इसको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया है, इसका मतलब ये हमारा एक मेंबर है और हमारे बराबरी का है। हम लोग इससे आगे मरने के लिए कैसे भेज सकते हैं। लिंग आउन से कहता है अब क्योंकि जबकि इस टीम का कैप्टन मैं हूँ, तो सबसे पहले मैं ही आगे जाऊंगा। एक दरवाजे को मैं चूज करता हूँ। अगर मेरा चूज किया हुआ रास्ता गलत हुआ तो तुम सभी लोग दूसरे रास्ते से चले जाना। काइटिंग उन सभी से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग इन दरवाजों को गौर से देखो, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। वो सभी लोग फिर वहीं पर उन दरवाजों को देखना शुरू करते हैं और उन दरवाजों को देखते देखते आधा घंटा गुजर जाता है। आधे घंटे के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रही कि इन चारों दरवाजों में से कौन से दरवाजे को चूज करें तो वो लोग सही रास्ते पर जाएंगे। वो सभी लोग जब काफी ज्यादा परेशान होते हैं तो लिंग आउ कहता है अब बस हो गया, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह कोई सुराग मिलने वाला है। मैं बस इस दरवाजे को चूज करने वाला हूँ। जैसे वो दरवाजे के ऊपर हाथ लगाने लगता है, हाउटियान आगे बढ़ता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इस दरवाजे को चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे सिर्फ मौत है। बाकी के सारे भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान हो जाते हैं। तो यहीं पर काउटून आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि जिस दरवाजे को ये चूज कर रहा है उसके पीछे मौत है। हो सकता है किसी के पीछे जिंदगी हो, और अगर तुमने यहाँ पर कोई इस तरह का गैस या बहाना लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाउटियान उसे कहता है तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो सही है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वाकई में पता है कि ये दरवाजा मौत की तरफ जाता है या फिर जिंदगी की तरफ, क्योंकि तुम ही तो हमें इस जगह पर लेकर आए हो और यहाँ पर आने के बाद तुम हमें और कुछ भी नहीं बता रहे। इसके अलावा तुम्हें ये भी पता था कि यहाँ पर टोटल 4 दरवाजे हैं और उनमें से 3 के पीछे मौत है और 1 के पीछे जिंदगी है। बाकी के सभी भी काउटून की तरफ हैरान होकर देखते हैं। उन्हें भी उसके ऊपर शक पड़ता है कि कहीं इसको वाकई में पता तो नहीं है और ये हमें यहाँ पर धोखा देने की कोशिश कर रहा है। काउटून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से अपनी तलवार निकाल कर कहता है लगता है कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम बाहर वाले हो और तुम मेरे ऊपर इस तरह इल्जाम कैसे लगा सकते हो। लिंग आउ काउटून से कहता है यहीं पर रुक जाओ, मैं चाहता हूँ कि अपनी तलवार को नीचे करो। काउटून उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार को नीचे कर लेता है। फिर वो हाउटियान से कहता है हाउटियान मुझे लगता है कि यहाँ पर तुमने कुछ ना कुछ तो गैस किया होगा, इसी वजह से तुम कह सकते हो कि ये वाला दरवाजा हमें मौत की तरफ लेकर जाएगा। चलो जल्दी से हम सभी को भी बताओ कि कौन सा दरवाजा सही दरवाजा है। हाउटियान उन सभी से कहता है सभी लोग यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उनसे कहता है यहाँ पर 4 दरवाजे हैं और उनमें से 3 दरवाजों के ऊपर सेम पैटर्न बना हुआ है, जरा गौर से देखो। सारे उन दरवाजों की तरफ देखते हैं तो वाकई उनके ऊपर एक जैसा पैटर्न होता है और उनमें से सिर्फ एक ही दरवाजा ऐसा होता है जिसके ऊपर पैटर्न मुख्तलिफ होता है। केन उनसे कहता है चलो हमें इसी दरवाजे से जाना है। वो सारी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिन गाओ जल्दी से आगे बढ़ता है और उस दरवाजे को चेक करने के बाद कहता है इस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, इसका डिजाइन बाकी सभी से अलग है। पीकू भाई जल्दी से आगे बढ़ता है और हाउटियान को शाबाशी देते हुए कहता है लड़के तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, तुमने तो हमारी जान बचा ली। पीकू डाबी उसे थम्स अप करता है, जबकि काइटिंग भी काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है यहाँ से जिंदा वापस जाने के बाद मैं तुम्हें लंच खिलाऊंगी। हाउटियान उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश भी होता है और शर्माते हुए उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहना। काइटिंग उसे कहती है अब जबकि तुमने मुझे सिस्टर कह दिया है तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। फिर साथ ही वो काउटून की तरफ भी देखती है। काउटून इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा होता है कि उसने उसे अपना भाई बना लिया है। लिन गाउन सभी से कहता है क्या तुम सभी लोग रेडी हो, क्या मैं इस दरवाजे को ओपन करूँ। फिर वो सभी लोग दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। वो उस दरवाजे को ओपन करते हैं और लाइन बनाकर उस दरवाजे के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लोग उस दरवाजे से अंदर जा रहे होते हैं, काइटिंग अपने पास से एक पिल निकालती है और उस पिल को हाउटियान को देते हुए कहती है तुम इस पिल को जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि इस पिल को खाने के बाद एक ऐसा ओपोनेंट जो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तुम उसकी कम से कम 3 स्ट्राइक्स को बर्दाश्त कर सकते हो, इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हाउटियान उसे कहता है लेकिन मैं तुमसे इसे कैसे ले सकता हूँ, तुम खुद इसे ले लो। वो उसे कहती है नहीं तुम इसे वापस नहीं कर सकते, मेरे पास इस तरह की 3 पिल्स हैं, तुम इसको रख सकते हो और वैसे भी मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो हाउटियान उसके हाथ से उस पिल को ले लेता है और उसे कहता है सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। काइटिंग भी आगे से हल्का मुस्कुराती है और उसे कहती है चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। वो सभी लोग लाइन बनाकर उस गैलरी में आ जाते हैं। पर सामने उन्हें एक और रास्ता दिखाई देता है। जैसे वो लोग इस रास्ते को पार करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी गैलरी होती है। वो सभी लोग उस बड़ी सी गैलरी में बाहर निकल आते हैं। वहीं पर सामने एक चट्टान होती है और उस चट्टान के ऊपर वो फूल होते हैं। मिस्टर काइटिंग इशारा करते हुए कहती है सभी लोग वहाँ पर देखो, उस चट्टान के ऊपर वहाँ पर वो नीले रंग का फूल है। तो वो नीले रंग के फूल वहीं पर होते हैं और वो बहुत ज्यादा चमक रहे होते हैं। वो सभी लोग उन फूलों की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में यहाँ पर है। कि हाउटियान भी कहता है सिस्टर थाने मैं तुम्हारी सोल को बहुत जल्दी रिकवर करने वाला हूँ। फिर वो सभी लोग जल्दी से अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं। इनका उन सभी से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और उन नीले फूलों को ले लेते हैं। पीकू भाई भागते हुए उन सभी से कहता है तुम लोगों को क्या लगता है क्या इस जगह को किसी ने बनाया है या फिर ये है ही ऐसी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका फर्श बनाया गया है, जरा टाइल्स की तरफ तो देखो, जैसे कि किसी इंसान ने इसको बनाया है। लेकिन आसपास की दीवारों को देखकर लगता है कि ये सारी दीवारें नेचुरल बनी हुई हैं। वो लोग अभी आगे बढ़ रहे होते हैं। जाओ भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से के साथ सामने की तरफ देख रहा होता है। वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं यहीं पर रुको, लगता है कि सामने कोई पावरफुल चीज है। हाउटियान भी अपने मंकी के साथ वहीं पर रुक जाता है। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो उसी चट्टान के ऊपर बहुत सारे चूहे बैठे होते हैं। उन सारे चूहों की आंखें सुर्ख रंग की चमक रही होती हैं, जैसे कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लिन गाओ चिल्लाकर उन सभी से कहता है सभी लोग यहीं पर रुक जाओ और अपनी फॉर्मेशन बनाओ। वो काइटिंग और हाउटियान से कहता है तुम दोनों हमारे सेंटर में रहोगे, जबकि बाकी सभी लड़के आगे पीछे रहेंगे ताकि इन सारे मॉन्स्टर्स को रोका जा सके। काउटून पीकू भाई और पीकूटा से कहता है तुम तीनों भी मेरे साथ ही रहना, हम लोग आगे आगे रहेंगे और इन सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करेंगे। फिर वो लोग अपनी फॉर्मेशन बनाने के बाद बड़ी स्पीड
से आगे बढ़ते हैं। लिन गाओ हाउटियान से कहता है जैसे हम लोग वहाँ पर पहुंचेंगे और हमें जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम अपने लिटिल ज़ाओबाई को वहाँ पर भेजना उस चट्टान के ऊपर, ताकि वो फ्लावर्स को तोड़ लाए। जैसे वो फूल हमें मिल जाएंगे हम लोग वापस की तरफ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत नहीं है। हाउटियान उसे कहता है हाँ ठीक है, जैसे मौका मिलेगा मैं इसके ऊपर भेज दूंगा। लिन गाओ चिल्लाकर उन सभी से कहता है क्या तुम सभी लोगों को मेरी प्लान की समझ आ गई? वो सभी कहते हैं हाँ समझ आ गई। चूहे उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं। वो उनसे कहता है चलो भाई ठीक है, इनको मारना शुरू करो। वो काफी मोटे ताजे चूहे होते हैं और भागते हुए इनका पर अटैक करने के लिए आगे पहुंचते हैं। पीकू भाई चिल्लाकर कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, इन सभी का मुकाबला कैसे करें? लिन गाओ चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप इनसे फाइट करो। काइडिंग उनसे कहती है उन्होंने हमारे पर अटैक कर दिया है, चलो जल्दी से अब अपना ध्यान रखना। लिन गाओ सबसे पहले अपनी तलवार को यूज करते हुए एक बेचारे चूहे को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है और फिर साथ ही अपने वेपन को यूज करते हुए अपने पास जितने भी उसके चूहे आते हैं उन सभी को सेंटर से काटता जाता है। और उन सभी से साथ साथ क्या भी रहा होता है कि तुम सभी लोग भी जितने चूहे सामने आते हैं उनको मारते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, अपनी फॉर्मेशन को बनाए रखना। टूडा के हाथ में भी उसके दोनों नाइफ्स होते हैं और वो भी वहाँ पर काफी सारे चूहों को मार देता है, जबकि काउटून के पास भी उसकी तलवार है और वो भी चूहों को मार रहा होता है। और पीकू डा के पास तो उसका बड़ा सा एक्स है और वो अपने बड़े से कुल्हाड़े के साथ ही उनको मार रहा होता है। इसमें आने वाले काफी सारे चूहों को मारने के बाद वो लोग उस बड़ी सी चट्टान के काफी ज्यादा करीब पहुंचते जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन सिस्टर काइडिंग का दिखाया जाता है। सिस्टर काइडिंग के पास उसकी फैन होती है और अपनी फैन को घुमाते हुए चूहों को मार रही होती है। उसके पास 2 चूहे आते हैं और वो उन दोनों को अपनी पंखी को घुमाकर मार देती है और साथ ही चिल्लाकर हाउटियान से कहती है हाउटियान तुम अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, कोई भी तुम्हारे पर अटैक न करने पाए। इसी वक्त एक चूहा साइड से निकलता है और सिस्टर काइडिंग की टांग के ऊपर काटने लगता है। हाउटियान अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ता है और उस चूहे को मारकर अपनी सिस्टर काइडिंग को बचा लेता है। लिन गाओ चिल्लाकर उनसे कहता है तुम दोनों वहाँ पीछे क्या कर रहे हो? तुम लोग फॉर्मेशन से क्यों बाहर निकले? चलो जल्दी से आगे बढ़ो। लेकिन वो सारे चूहे उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाउटियान कहता है ये सारे चूहे हमारी तरफ कैसे पहुँच रहे हैं? वो काउटून की तरफ देखता है और कहता है सारे चूहे काउटून की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि पीगूदा और पीगू भाई वो दोनों अपनी तरफ से जितने भी चूहे हैं उन सभी को मार रहा है। लेकिन ये काफी सारे चूहों को जिंदा छोड़ रहा है और वो निकलकर हमारी तरफ आ रहे हैं। मुझे लगता है ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। काइडिंग चिल्लाकर काउटून से कहती है काउटून क्या तुम यहाँ पर सीरियसली फाइट नहीं कर सकते? तुम्हारे पास से काफी सारे चूहे निकलकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तुम गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर करने की? हाउटियान और काइडिंग फिर से वहीं पर चूहों से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन काइडिंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है काउटून वैसे इसका बिहेवियर तो बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन आज ये कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव कर रहा है। अगर यहाँ पर हम सभी ने मिलकर काम नहीं किया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। लिन गाओ जो कि वहाँ पर चूहों से फ्रंट पे फाइट कर रहा होता है। काउटून जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके सामने वाले चूहे को मारने के बाद उसे कहता है लिन गाओ तुम्हें यहाँ पर इस फॉर्मेशन को बनाए रखने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा एहतियात की जरूरत नहीं, जल्दी से इस बंदर को ऊपर भेजो और फूलों को निकाल लाओ। बाकी के सारे भी उसकी हरकत की वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्या ये करना क्या चाहता है। काउटून सभी से आगे निकल जाता है अपनी फॉर्मेशन को तोड़ते हुए और अपनी तलवार को यूज करते हुए सामने से काफी सारे चूहों को मार देता है। लिन गाओ पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है, फिर साथ ही अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से उसको फॉलो करो। वो लोग जैसे वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं दोनों साइडों से बहुत सारे चूहे निकलते हैं और वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। काउटून भी उनके साथ ही होता है। वो सभी लोग उन चूहों के दरमियान में फंस चुके हैं। काउटून चिल्लाकर उसी वक्त हाउटियान से कहता है हाउटियान हम इन सभी को यहीं पर रोका रखते हैं, हम उस पिलर के काफी ज्यादा करीब हैं, अपने बंदरों को वहाँ पर भेजो ताकि वो वहाँ से नीले फूल तोड़कर ला सके। हाउटियान ज़ाओबाई से कहता है ज़ाओबाई जल्दी से जाओ और वहाँ से फूल तोड़कर ले आओ। ज़ाओबाई जंप करता है और उस पिलर के ऊपर जंप करते हुए चला जाता है। वो चट्टान के ऊपर चला जाता है जहाँ पर वो नीले फूल है। लिन गाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अगर हमारे पास ये छोटा बंदर नहीं होता तो हम लोग कभी भी इतनी आसानी से वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, हमारा काम तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बाकी के सारे भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, नीले फूल मिलने वाले हैं। ज़ाओबाई जैसे उनमें से एक फूल के ऊपर अपना हाथ डालने लगता है, वो जैसे उसको तोड़ने लगता है उसी वक्त उन्हें इस बड़ी चट्टान के ऊपर से एक जबरदस्त स्नर्ल की आवाज आती है और उसी वक्त ज़ाओबाई भी ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। हाउटियान भागता हुआ आगे बढ़ता है और अपने ज़ाओबाई को कैच कर लेता है ताकि वो नीचे न गिरे और उससे पूछता है ज़ाओबाई क्या तुम ठीक हो? साथ ही उसके हाथ की तरफ भी देखता है तो उसके हाथ के ऊपर काफी चोटें होती हैं। हाउटियान कहता है लगता है ऊपर कोई काफी पावरफुल मॉन्स्टर है जिसने इसके हाथ को जख्मी कर दिया। हाउटियान वहीं पर खड़े खड़े ऊपर की तरफ देख रहा होता है। उस चट्टान के ऊपर से बहुत सारी इवल एनर्जी निकल रही होती है। वो कहते हैं लगता है कि ऊपर कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि नीले फूलों की रक्षा करता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो मॉन्स्टर कौन सा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।